ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं बना रही हूँ तनवीर का ये ड्रेस, जो कि है 1,65,000 का। ये ड्रेस वेस्टर्न है जिसे मुझे एडजस्ट करना था अपनी सोसाइटी के हिसाब से, और इसे मैंने रिक्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ 14,000 में। तो हर बार की तरह मैंने इस बार भी वही अपने 4 स्टेप को फॉलो किया। विजन यही कि लोगों को दिखाया जाए कि अच्छे से अच्छा ड्रेस आप खुद रेडी कर सकते हैं, वो भी लो कॉस्ट में, अगर थोड़ा सा टैलेंट और मार्केट्स की ख्वारी बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। रॉ मटेरियल, अब जैसे अच्छी बिरयानी के लिए चाहिए होते हैं नस्ली चावल और बेदाग जवानी के लिए चाहिए अच्छी तरबियत, वैसे ही एक अच्छा सूट बनाने के लिए चाहिए है उम्दा कपड़ा। स्टिचिंग अपने आप में एक आर्ट है, आर्ट, जहां आर्टिस्ट के हाथ और दिमाग को बेवक्त काम करना पड़ता है, वरना कपड़े का हाल ऐसा हो जाता है जैसे कराची की टूटी सड़कें या फिर रजब भट्ट के घर के मसले जो हल होने का नाम ही नहीं लेते। और फाइनल लुक ऐसा होना चाहिए जिसे देख के लगे कि हार्डी हो रही है। तो शुरू करते हैं अपना सफर गालिब के इस शेर के साथ। एक बार गालिब रिक्शे में जा रहे थे कि अचानक उनके सामने कुछ बच्चे आ गए। गालिब ने उन बच्चों को देखकर कहा, हमारी आंखों में जलते हैं आपकी मोहब्बत के दीप, हटो गंदे बच्चों, पीप पीप। अच्छा ओके, सॉरी। तो सफर का आगाज हुआ रिक्शे के सफर से, जो कि इंग्लिश वाला सफर था। हम पहुंचे राबी सेंटर तारिक रोड। नजरें और पैरों को दौड़ाने लगी अपना रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए। यहाँ मेरा मिशन था सेम कलर एंड टेक्सचर का फैब्रिक विद नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। काफी सारी दुकानें देखने के बाद हम पहुंचे इन भाई के पास, जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये कलर आपको डाई करवाना पड़ेगा, डाई हो जाएगा, सितारे भी डाई होंगे, नहीं हो आ जाना, पैसे ले जाना चीज। बुजुर्ग कहते थे कि मशवरा और कर्जा बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो इसलिए भाई मैं तो आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सितारे कभी भी डाई नहीं होते। जहां जा रही थी लोग कह रहे थे आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार मुझे मिल ही गया था मेरा मेन फैब्रिक, जिसका कलर भी मैच कर रहा था और टेक्सचर भी, प्लस इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। कहा था ना, उम्मीद हो तो हर चीज मुमकिन है। खुशी चेक करें आप मेरी, जैसे मेरा खरबूजा मीठा निकल गया हो। लेकिन स्टिल मुझे अभी भी सिल्क का कपड़ा लेना ही लेना था, जो कि इनके पास मुझे अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा। याद है ना, क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। जल्दी मैंने अपने नेट का कपड़ा यहाँ से लिया और अब हम चलते हैं सिल्क का कपड़ा लेने। एक अच्छी क्वालिटी की सिल्क ऐसे फिसलनी चाहिए जैसे हाथ से मछली, और वो मुझे मिली इन लाला के पास। जल्दी से कलर मिलाया, कपड़ा डन किया और लाला ने बगैर कैंची के कपड़ा काट दिया। अब बारी थी दुपट्टे की, जो हमें मिला इन भाई के पास। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान के नेट के सुराख का जो टेक्सचर होता है वो गोल होता है, जबकि इम्पोर्टेड का चकोर। यहाँ आप देखें मेरी नेगोशिएशन स्किल्स। ऐसे नहीं होता है, इतने सारे 800 रुपए का खाली इतना सा दुपट्टा थोड़ी। और मजे की बात, ये लाला फैन निकले रबीका खान के। कल मेरे पास एक कस्टमर है, मैं वो थी भी 27-28 साल की थी। उस दूसरे कस्टमर ने मशवरा दिया, बोल रहे ये तो बूढ़ी वाले कलर क्यों ले रही हो? वो बोल रही है बोले हाँ अभी 16 साल की उम्र से मैं डाल लूं ये कलर क्या है। से मुझे कल रात को भी नींद में भी याद आ रही थी। हाँ वो 16 साल खुद को क्यों बोल रही है? मैं खुद को बताऊँ, मैं 19 साल को, हम लोग बोलते हैं क्या है, एज क्यों छुपा रहे हो? मैं 24 की नहीं हूँ। मैं 22 की हूँ अभी। अब ये सब बताओ। हाँ, मैं 22 की हूँ। क्यों रबीका खान बनने की कोशिश?
फाइनली मैं 16 साल की हो गई। दुकान की सेल से ज्यादा ये परेशान उसकी उम्र के हिसाब में थे। अब बारी थी दुपट्टा डाई की। आप मुझे बताएं डाई करवाने वाला कहाँ मिलेगा? डाई करने वाला आपको मिलेगा दुपट्टा गली में और ये गवर्नमेंट सेंटर में। कहाँ है? फिर आप सेंटर से निकलोगे बैक साइड बैक साइड पे दुपट्टा जी मतीन सेंटर के पीछे। मतीन साइड। इन भाई से एड्रेस पूछने के बाद हम पहुंचे दुपट्टा गली इन अंकल के पास और इन्होंने तो जैसे दुपट्टे की जिंदगी में रंग भर दिए। तो यहाँ हुई हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट। अपने पैसों को सेटिस्फाई करने के बाद अब बारी थी अपने पेट की भूख को मिटाने की, जिसके लिए हम आए हॉलीवुड। चाट नहीं खाई तो फिर फायदा हॉलीवुड आने का। तो अब चलते हैं सिलाई की तरफ। सिलाई का काम स्टार्ट होता है कटिंग से। लिबास और जिस्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जिस्म के बगैर लिबास अधूरा है, वैसे ही लिबास के बगैर जिस्म। पर देखने वाली बात यह है कि जिस्म को लगता है डॉक्टर और लिबास को लगता है दर्जी। इसीलिए दोनों की कैंची चलनी चाहिए सफाई से। कटिंग अच्छे से करने के बाद अब आते हैं सिलाई पे। कोरियन सिल्क अपने नाम की तरह ही है, जो कि सिलाई में भी आसानी से समझ नहीं आती, जिसको संभालना बहुत मुश्किल है। खैर, बहुत ध्यान और मेहनत के साथ सिलाई का अमल भी अपने अख्तिताम को पहुंचा। तो बात करें अगर इसकी डिटेलिंग की, तो इसमें मैंने अपनी क्रिएटिविटी से ये स्लीव्स ऐड की हैं, जिससे ये एडजस्ट हो सके मेरी सोसाइटी के हिसाब से और डिजाइनर लुक भी चेंज ना हो। और इसकी अंदर की स्लीव्स को भी तिकोन शेप में रखा है, जो इजीली इसके दुपट्टे में छुप जाए। इसकी चोली में 2 गज नेट यूज हुई है और कोरियन सिल्क टोटल 15 गज। और प्लेट्स मैंने इसमें टोटल 9 ऐड की है डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए। और बैक पे भी मैंने डोरी लगाई है, सेम एज जैसे दनानीर के ड्रेस में यूज हुई है। और हाँ, शर्ट में नेट के साथ डबल अस्तर का कपड़ा भी यूज़ किया है मैंने। और मैं हमेशा फाइनल लुक इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप सबको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। चले चलते हैं आपके और मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो है फाइनल लुक। कर देते मुंडे पागल किन्ने सारे, तेरे चक्कर च हो गए आवारा। कुड़ी चोरी चोरी अख च तुम्हारे, सारे तो तेरी वखरी अदा। तोड़ देते मैं तेरे लिए तारे, मुंडे होए तेरे लक ते फिदा। तेरे पिछे असी रह गए कवारे, होई ना कदी तेनू मेरी परवाह। You got me like I'm your play, baby if you knew me you would ask me to stay. I don't wanna mess around and waste your time. I got a life and I got a plan. What makes you think that I'm not a man? Oh, that's like any वारी नहीं है चाहिए that drama. I don't want you going complain to my mama. दिल जोड़दा है ना I'm तेरे उत्ते माय माय। मैं तेरे पीछे मारे मिट जावा, तेनू हीर बनावा। जिथे चली जाए हुन ठंडियां छावा। कर देते मुंडे पागल किन्ने सा